ओम शांति। समस्त ब्राह्मण परिवार को हमारा त्रिमूर्ति का कोर्स चल रहा है। आज 15 रोज हो जाएंगे और विशेषकर ज़रूर सुनिएगा। जहाँ कुछ गलती हो तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा। जैसे बाबा ने बोला है कि शिवलिंग जो है वो, जैसे शिवलिंग के बारे में बाबा कई प्रकार से बताए हैं। बाबा ने यह बोला है कि शिवलिंग तो चेतन है ना, उसकी प्रतिमा पूजी जाती है। माना जो शिवलिंग है वो चेतन रूप है। तो शिवलिंग क्या है? चेतन है, वो जड़ नहीं है, वह तो चेतन है। बिंदु को तो जड़ कहा जाता है, बोला जाता है चेतन। बोलना चालना ये सब चेतन आत्मा का कार्य है। एक मूल्य में यह भी बोला है, हे प्रभु, करने से शिवलिंग ही समझ में आएगा। कोई धेधारी कोई प्रभु थोड़ी ही कहेंगे, तो यह प्रभु कहने से कौन आएगा दिमाग में? शिवलिंग याद आएगा। माना शिवलिंग माना ही साकार निराकार का मेल। संपन्न स्टेज धारण करता है, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करता है, विजय पाता है। उसकी यादगार दिखाते हैं विष्णु रूप। विष्णु जी महाराज शेष सैया के ऊपर सोए हुए रहते हैं, शेष नाग पर बैठे रहते हैं, आराम से सोते हैं, फिर भी उसको कोई भी प्रकार का लेप चेप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा है। पापी कहते हैं इंद्रियों को जब चाहे कर्म में लगाना, जब चाहे छोड़ दो। कछुआ क्या करता है? अपनी इंद्रियों को जब चाहे सकोड़ लेता है, जब चाहे बाहर निकालता है। ऐसे ही जब हम ज्ञान में आए हैं तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। जब चाहे कर्म में लगाना चाहो तब लगा लो, जब चाहो इंद्रियों से अलग रहना चाहो तो रह सकते हो, डिटैच हो सकते हो। चाहे कर्म करो चाहे ना करो, यह डिटैच हो जाओ। ऐसी स्थिति धारण करने वाला विष्णु ही है। वो है विष्णु महाराज, दिखाया है ना। सर्प सैया बना ली। सर्पों की सैया पे कोई मनुष्य सोता है क्या? नहीं, मनुष्य तो गद्दा रजाई पे सोता है। ये सब संगम युग की बिकारी नागों की यादगार है। बेडरूम में कोई सर्प रखेगा क्या? बनाकर सोता नहीं है, फिर भी उसको सर्पों का असर नहीं होता। अपना सर्पों का बेडरूम बना के रखता है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। वो भी उसकी यादगार है। तो शिवलिंग पाठधारी की संपन्न स्वरूप की यादगार है वो विष्णु रूप, जो चित्र दिखाते हैं, जो नेपाल में भी दिखाया गया है। और कहते हैं शंकर के शरीर के ऊपर चारों तरफ क्या दिखाते हैं? नाग ही नाग दिखाते हैं। तो ऐसे पाठ बजाता है। कितने भी काली काली आत्माएं हों, विषय पाई आत्माएं हों, ऐसी आत्माओं के संसार संपर्क में रहते हुए भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। अमोघ वीर का टाइटल लेता है, बिकारी इंद्रियों के ऊपर जीत पाता है, काम देव को भी भस्म करने वाला है। देवताओं के रूप में पूजा जाता है। वही कामदेव को भस्म करने वाला एक ही आत्मा है। कामदेव का मतलब जो मनुष्य आत्माओं की कामनाएं हैं, वह अव्वल नंबर अपनी कामनाओं को भस्म करने वाला ही वह है। बेहद में त्रिमूर्ति में ऊंचते ऊंच भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है। पुरुषार्थी जीवन में शंकर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। पुरुषार्थी जीवन के यह नाम है तीनों का। लेकिन संपन्न स्टेज बनता है तो वो शिवलिंग का स्वरूप पकड़ता है, अव्यक्त मूर्ति नाम का रूप पकड़ता है। उसको ओमकारेश्वर कहा जाता है। ओमकार लिंग आकार कहा जाता है, ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। तो हमें यह समझना है कि मुरलियों में भी बोला है शिवलिंग के मंदिर में, शिव के मंदिर में तो जाके देखो, यह लिंग रखा हुआ है तो जरूर चेतन में था ना, तब तो पूजा होती है। यह देवताओं भी कब चेतन में थे? तो चेतन में भी थे तभी तो पूजा होती है। जड़ चित्रों की पूजा नहीं होती। सिर्फ निराकार है, बिंदी है तो उसकी पूजा होती नहीं।
साकार में होती है। और एक मुरली में यह भी बोला है, शिव बाबा पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला। तो यह शिव बाबा कौन? पुरुषार्थी। शिव बाबा कौन? पुरुषार्थ कराने वाला। तो वही आत्मा जिसके तन में शिव प्रवेश करता है, जिसका प्रैक्टिकल में शंकर के रूप में जो पाठ बजाता है, वही आत्मा जब विष्णु रूप बनता है तो बाप समान स्थिति धारण करता है। तो वो आत्मा क्या है? पुरुषार्थ करने वाला बन जाता है, दूसरों के शरीर में प्रवेश करके उन आत्माओं को पुरुषार्थ करने के लिए निमित्त बनता है और वही हिम्मत कराता है, मतलब हिम्मत देता है पुरुषार्थी जीवन में। पुरुषार्थी शिव बाबा वो स्वयं भी पुरुषार्थी है। क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा और शरीर दोनों पवित्र नहीं बन जाते तब तक उनको भी पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा कहती हैं, न शरीर भला कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होना चाहिए। शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी, ऐसा मुरली में बोला है। ऐसा पावरफुल होना चाहिए। तो शरीर को भी पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करता है, आत्मा भी पवित्र बनती है। तो वो शिव बाबा पुरुषार्थी है और शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है, बच्चों में प्रवेश करके करा रहा है। क्योंकि 11 क्या बोला है, 11:43 के गीता श्लोक में बोला है, माना बाबा बोलते हैं पिपतिस लोक कान से, माना चार तम से, पूजन से। अब इसलिए चेतन और जड़ जगत के परमात्मा हो। इसका मतलब क्या है? एक है तामसिक आत्मा, एक है पूजनीय आत्मा। जो बाबा बोलते हैं भगवान आता है तो जड़त्वमय बुद्धि को चेतनमय बुद्धि बनाता है। जगत और पूजनीय सर्वश्रेष्ठ गुरु हो, अर्थात सच्चे जगत गुरु हो, एक ही है जो बच्चों में प्रवेश करके कार्य करता है। एक मुरली में बाबा ने यह भी बोला है कि तुम जानती हो कि सबसे पुराना तो शिव का लिंग है, उससे पुराना तो कुछ होता है क्या? नहीं, इससे पुराना कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो उसको चीज़ बता रहे हैं, मतलब कोई प्रैक्टिकल में पर्सनालिटी के रूप में है, वो बाबा है। यह भी बोलते हैं जो बाबा बोलते हैं वो एकदम परफेक्ट मुरली का पॉइंट है। स्पष्ट होकर गए हैं, उसकी यादगार बन गई है। तो जो यादगार बनाया गया है शिवलिंग, वो किसकी यादगार है? पहले समझना है। यह साकार सो निराकार संपन्न स्थिति की यादगार है। ऐसे ऐसे बताया गया है। तो ऐसे ही जो शिवलिंग है ना, वो शिवलिंग का रूप के बारे में खास बताया जा रहा है। क्यों खास बताया जा रहा है? क्योंकि यही शिवलिंग को असली ज्ञान बताया है। माना हाथ पैर काट दो तो शिवलिंग बन जाता है। जब तक शिवलिंग के एक्यूरेट रहस्य को नहीं जान पाएंगे तब तक परमात्मा को भी नहीं जान पाएंगे। बाबा साकार मुरली में आप लोग जो पढ़ते हैं उसमें भी बाबा ने अनेकों इशारे दिए हैं, इसके बारे में भी बताने के लिए बोला है। शिव बाबा तो लिंग भी कहते हैं। तो जो शिवलिंग को लिंग बताया गया है मुरली में, वो कौन? शिव बिंदी है। बिंदी तो निराकार है, उसको लिंग नहीं है, वह तो संपन्न जिसमें प्रवेश करता है वही शिव समान बनता है, शिव का टाइटल लेता है, वो उसकी यादगार बनती है। शिव का लिंग माना बिंदी स्वरूप स्टेज में रहता है, उसकी यादगार मंदिरों में पूजे जाती है। और जब भारत में क्या करते हैं, जब यज्ञ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं तब शिवलिंग बनाते हैं। राम कृष्ण का लिंग बनाते नहीं हैं, ब्रह्मा का लिंग नहीं बनाते, शिवलिंग विष्णु लिंग नहीं बनाते, शंकर लिंग बनाते हैं। और इन सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी शिवलिंग बनाते हैं और शंकर का भी शिवलिंग बनाते हैं, शिवलिंग का भी लिंग बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग हैं, वही ब्रह्मा विष्णु शंकर
माना जब संपन्न रूप में पाठ बजाते हैं तो एक ही शरीर के अंदर, एक ही व्यक्तित्व के अंदर वो शिवलिंग के रूप में बड़े पाठधारी बन जाते हैं। बड़ा है ना, तो बड़ा हीरा है, बड़ा हीरा कहा जाता है। जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा, वो सबसे बड़े से बड़े ज्ञानी, वही बड़े से बड़े योगी कहते हैं। ज्ञानी भी है, योगी भी है ना। ज्ञानी तू योगी, सनत कुमार है ज्ञानी योगी, तू भक्ति मार्ग में उसका गायन भी है। ब्रह्मा का सबसे बड़े से बड़ा पुत्र है सनत कुमार। उसको हमेशा 8 वर्ष का दिखाते हैं, क्योंकि पवित्रता के कारण वो बूढ़ा होता है। और शिव बाबा भी कहते हैं शिव बाबा कभी बूढ़ा बनता ही नहीं है। तो वो कौन है? ब्रह्मा? क्या ब्रह्मा? नहीं। विष्णु? नहीं। शंकर? नहीं, वो भी नहीं। तो वह तीनों का बाप संपन्न स्टेजधारी शिवलिंग का रूप पकड़ता है। वही है गीता का भगवान, जिसके लिए बाबा बताते हैं कि शिवलिंग का चित्र बनाओ। एक तरफ क्या बोला? कृष्ण बच्चे का चित्र। कौन सा कृष्ण बच्चा? संगमुखी कृष्ण बच्चे का चित्र बनाओ। तो दिखाओ, क्या वह संगमुखी कृष्ण का चित्र दिखाओ। दूसरी तरफ शिवलिंग का चित्र दिखाओ। फिर पुरुषार्थी जीवन का चित्र दिखाओ। संपन्न स्टेज का चित्र दिखाओ और समझाओ। क्या? कृष्ण भगवान कौन? गीता का भगवान कौन है? 16 कला संपूर्ण पुरुषार्थी शंकर है? नहीं, वो तो संपन्न स्टेजधारी है। शिवलिंग गीता का भगवान है। बाबा कहते हैं मुरली में, बाबा मुरली में क्या बोला है? तो इस व्यक्तित्व के लिए मुरली में अनेकों इशारे दिए हैं, आया है। व्यक्तित्व कौन? उसका नाम बताइए। शिवलिंग। शिवलिंग किसके कहते हैं? बहुत सारा गायन है मुरली में। भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर चाप जहाज, देव चढ़ उतर पार नर, माना मूड सकल संसार। तो शंकर चाप जहाज, तो बड़े से बड़ा जहाज भी वही है। फिर बोला गया है कि शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। अगर जब हम उस साकार पर्सनालिटी का भजन कर देंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक किसी का भी जीवन मुक्ति होने वाली नहीं है। वो कौन है? पहले पहचानना पड़ेगा, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, 5वां अध्याय 9वां श्लोक में भी बोला है, इंद्रियों का भी भोग भोगते हैं, अभोक्ता भी मैं बनता हूँ। ऐसे ऐसे बोलते हैं, सुनाते भी हैं, यह भी सुनते भी हैं। सुनते हुए भी नहीं सुनते, करते हुए भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करता। आदि योगी हूँ मैं, सूर्य योगी हूँ मैं, शिवलिंग रूप हूँ मैं। मेरा यादगार ऐसा बोला है। तो वही शिवलिंग का 5वां पहचान करना जरूरी है। वही त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचेता हूँ मैं। रचेता हूँ माना बात समझना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं, मुसलमान कहते हैं आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो आदम क्या है? खुदा का नूर है, लेकिन वो खुदा नहीं है, लेकिन उसके नूर से कभी जुदा नहीं है, कभी अलग नहीं होता। इसलिए भक्ति मार्ग में भी शिवलिंग का नाम इकट्ठा कर दिया है। क्यों इकट्ठा कर दिया? क्योंकि वही परमात्मा बाप समान बन जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं में सिर्फ उसका ही नाम जोड़ दिया है, तो वही व्यक्तित्व है। एक का ही गायन चलता है। अच्छा, ओम शांति।